गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारा टॉपिक है लोकिया। आज हम लोकिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि लोकिया होता क्या है। प्यूपेरियम के दौरान वेजाइना से होकर निकलने वाले डिस्चार्ज लोकिया कहलाते हैं। जो प्यूपेरियम के ड्यूरिंग प्यूपेरियम वेजाइना से जो सिक्रेशन होते हैं या जो डिस्चार्ज होते हैं उनको हम लोकिया कहते हैं। इनमें मुख्य रूप से यूट्राइन सिक्रेशन होते हैं, जैसे कि कुछ अमाउंट में सर्वाइकल सिक्रेशन एंड वेजाइनल कंटेंट होता है। एंड सिक्रेशन मैक्सिमम जो ये सिक्रेशन होता है ये मैक्सिमम 15 to 21 डेज तक का होता है। तो एक बार फिर से लोकिया को देख लेते हैं कि लोकिया क्या होता है। कि प्यूपेरियम के दौरान वेजाइना से निकलने वाले से डिस्चार्ज को लोकिया कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से यूट्राइन सिक्रेशन होते हैं, सम अमाउंट में सर्वाइकल सिक्रेशन होते हैं एंड वेजाइनल कंटेंट होता है। एंड यह जो सिक्रेशन होता है ये मैक्सिमम 15 to 21 डेज तक होता है। अब आइए देखते हैं कि कंटेंट ऑफ लोकिया मतलब लोकिया में कौन कौन से कंटेंट होते हैं। तो सबसे पहला होता है ब्लड, डेसिडुअल टिश्यू होता है, फीटल मेम्ब्रेन होती है, लैनिगो होता है और कैसियोसा होता है, मेकोनियम होता है, म्यूकस होता है, एपिथेलियल सेल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये इतने कंटेंट होते हैं जो लोकिया में प्रेजेंट होते हैं। अब आइए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकिया। तो लोकिया के कैरेक्टरिस्टिक्स को जैसे कलर, ड्यूरेशन, अमाउंट एंड नेचर के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कलर के अकॉर्डिंग। तो प्यूपेरियम के दौरान अलग अलग टाइम पर अलग अलग कलर का लोकिया प्रेजेंट होता है। कलर के अकॉर्डिंग लोकिया 3 टाइप्स का होता है। लोकिया रूब्रा या इसको लोकिया क्यूरेंटा भी कहते हैं, लोकिया सीरोसा एंड थर्ड होता है लोकिया अल्बा और इसको लोकिया प्यूरुलेंटा भी कहते हैं। तो पहले आइए देखते हैं कि लोकिया रूब्रा क्या होता है। तो पहले इसको देख लेते हैं कि जो लोकिया रूब्रा होता है ये 3 से 4 दिन तक का जो होता है सिक्रेशन उसको लोकिया रूब्रा कहते हैं। और इसमें जो सिक्रेशन होता है रेड कलर का होता है। तब इसके अंदर का देखते हैं कि क्या है। प्यूपेरियम के दौरान पहले 3 to 4 डेज तक जो वेजाइना से आने वाला सिक्रेशन होता है वो लोकिया रूब्रा कहलाता है। इसमें ब्लड का अमाउंट ज़्यादा होने के कारण इसका कलर जो होता है वो रेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि लोकिया रूब्रा में ब्लड के अलावा डेसिडुआ सेल्स, फीटल मेम्ब्रेन, मेकोनियम, लैनुगो, वर्निक्स और कैसुएसा जो इतना जो है ये ETC जो सब ये पदार्थ हैं वो पाए जाते हैं लोकिया रूब्रा में। तो अब नेक्स्ट देखते हैं लोकिया सीरोसा। लोकिया सीरोसा जो होता है ये 5 to 9 डेज तक का जो सिक्रेशन होता है होने वाला उसको लोकिया सीरोसा कहते हैं। तो फर्स्ट है लोकिया रूब्रा के बाद अगले 3 to 4 डेज तक वेजाइना से आने वाला सिक्रेशन जो होता है वो लोकिया सीरोसा कहलाता है। ये प्यूपेरियम के 5 to 9 डेज के मिड सिक्रेशन होता है। 5 से 9 दिन के बीच में जो सिक्रेशन होता है उसको लोकिया सीरोसा कहते हैं। लोकिया इसका कलर जो होता है ये थिन वाटरी येलो पेल ब्राउन कलर का होता है एंड ये पिंकिश कलर का होता है। इसमें ब्लड की मात्रा लोकिया रूब्रा की तुलना में कम होती है। जो लोकिया रूब्रा होता है उसकी तुलना में लोकिया सीरोसा में ब्लड की मात्रा जो होती है वो कम होती है। और नेक्स्ट है इसमें RBCs, WBCs, वुंड एक्सुडेट, सर्वाइकल म्यूकस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ETC प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो सिक्रेशन होता है वो इसमें इतने कंटेंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। RBCs की तुलना में इनमें WBCs की जो मात्रा है वो अधिक होती है। अब नेक्स्ट तीसरा देखते हैं लोकिया अल्बा। ये जो ये 10 से 15वें दिन का जो सिक्रेशन होता है उसको लोकिया अल्बा कहते हैं। इसमें जो होता है ये वाइट कलर डिस्चार्ज होता है। तो ये लास्ट लोकिया होता है। इसका कलर वाइटिश या येलोविश वाइट जो होता है वो होता है। ये सिक्रेशन जो होता है प्यूपेरियम के 10 से 15वें डेज के मध्य में पाया जाता है। इसमें RBCs की मात्रा बहुत कम अमाउंट में पाई जाती है, इसीलिए इसका जो कलर है वो वाइट होता है। इसमें मुख्य रूप से WBCs, एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं, फैट, म्यूकस, ETC पाए जाते हैं। अब पहला हमने कलर के अकॉर्डिंग देखा, अब दूसरा देखते हैं ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। कि तो ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो लोकिया की ड्यूरेशन लगभग 15 से 18 डेज की होती है, मैक्सिमम 21 डेज।
लोकिया जो लोकल जेनाइटल लेशन के दौरान इसकी ड्यूरेशन 3 वीक से भी एबव हो सकती है। अगर मान लीजिए लोकल जेनाइटल लेजन के जो दौरान होती है तो इसकी ड्यूरेशन 3 वीक्स से एबव हो सकती है। अब अमाउंट के आधार पर देखते हैं। प्यूपेरियम के प्रथम 5 to 6 डेज की जो अवधि के दौरान इसकी मात्रा जो होती है वो लगभग 250 ml होती है और शुरुआत में इसकी जो मात्रा होती है ये अधिक होती है। उसके बाद ये जो इसका अमाउंट है वो घटता जाता है। समय पूर्व लेबर के दौरान इसका अमाउंट कम हो सकता है। इसके विपरीत पॉलीहाइड्रोमनियाज की जो कंडीशन होती है तथा मल्टीपल प्रेगनेंसी के दौरान इसकी मात्रा ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि पॉलीहाइड्रोमनियाज क्या होता है, इसमें फ्लूइड की मात्रा जो होती है, अमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा वो ज़्यादा हो जाती है नॉर्मल से, तो इससे जो इसमें इसका अमाउंट होता है वो ज़्यादा हो सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं नेचर के अकॉर्डिंग इसको इसमें देखिए क्या बताया गया है। तो स्टार्टिंग में जो लोकिया होता है वो एल्कलाइन नेचर का होता है, लेकिन अंतिम समय के दौरान ये एसिडिक नेचर के हो जाते हैं। अब क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्पेक्टिंग लोकिया देखते हैं कि लोकिया का परीक्षण कर प्यूपेरियम की विभिन्न एबनॉर्मल कंडीशन का पता लगाया जाता है। लोकिया की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम एबनॉर्मलिटीज़ को भी पता कर सकते हैं। तो पहला है क्वांटिटी टेस्ट। और क्वांटिटी टेस्ट क्या होता है? क्वांटिटी टेस्ट जो है, यदि लोकिया की मात्रा बहुत कम हो अथवा इसका सीक्रेशन एब्सेंट हो तो ये इन्फेक्शन को प्रेजेंस को इंडिकेट करता है कि उसमें प्रेजेंस है, इन्फेक्शन जो है वो प्रेजेंट है। अगर लोकिया की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो रही है और सीक्रेशन एब्सेंट है तो ये इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। और या तो फिर लोकिया मेट्रा की प्रेजेंस को ये इंडिकेट करता है। अब लोकिया मेट्रा क्या होता है? लोकिया मेट्रा जो होता है वो क्या होती है कि लोकिया की उपस्थिति के कारण यूट्रस का फूल जाना, लोकिया की उपस्थिति के कारण जो यूट्रस का फूल जाना लोकिया मेट्रा कहलाता है। इसके विपरीत जो लोकिया की अत्यधिक मात्रा भी इन्फेक्शन की उपस्थिति का सूचक है। अगर कम अमाउंट है तो भी इन्फेक्शन की उपस्थिति का सूचक है, अगर अमाउंट ज़्यादा है क्वांटिटी तो भी वो इन्फेक्शन का सूचक है। नेक्स्ट कलर टेस्ट करते हैं। जैसे कि मतलब हम प्यूपेरियम के 4 से 5वें दिन के मध्य जो लोकिया का कलर होता है वो पिंक कलर का होता है। तो उसके बाद में जो सीक्रेशन होता है वो वाइट या लाइट येलोविश कलर का होता है। ये लंबे समय तक जो लोकिया है उसका कलर रेड रहे तो ये जो होता है ये सुविन वोल्यूशन की उपस्थिति का या फिर प्लासेंटा के किसी टुकड़े आदि का यूट्रस के अंदर रह जाने को इंडिकेट करता है। मतलब अगर जो लंबे समय तक रेड कलर का वजाइना के थ्रू सिक्रेशन हो रहा है तो ये किसको इंडिकेट करता है कि ये या तो फिर प्लासेंटा का कोई भी टुकड़ा जो है, कोई भी लोब कार्टिलेज जो है वो यूट्रस के अंदर रह गया है, या तो फिर ये सब इन्वोल्यूशन की प्रेजेंस को ये इंडिकेट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्मेल टेस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑफेंसिव स्मेल जो होती है उसकी उपस्थिति जो है, अगर मान लीजिए ऑफेंसिव स्मेल आ रही है तो वो इन्फेक्शन का प्रतीक है। उससे हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को इन्फेक्शन है। और नेक्स्ट ड्यूरेशन इसका देखते हैं। जो सामान्य लोकिया की ड्यूरेशन होती है वो 15 से 18 दिन की होती है, लेकिन अगर 3 सप्ताह तक भी लोकिया का पाया जाना जो है वो लोकल जेनाइटल लेजन का सूचक होता है कि पेशेंट में अगर इससे ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है, 15 से 18 नॉर्मल होता है, अगर इससे ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है तो वो लोकल जेनाइटल लेजन का सूचक होता है। थैंक यू।